ट्रैवलिंग कैसा रहा? आप कैसे हो? बढ़िया, मस्त। कर रहे थे? हाँ, 1 2 3 माइक चेक ऑडियो। आप मुंबई आए हैं, मुंबई से पुराना रिश्ता भी है आपका। बीएमसी नहीं चुनाव को नहीं, कितना मैं महाराष्ट्र से खासदार हूँ, मेरा सौभाग्य है ये। कितना आप इसको ये मान रहे चुनाव को? देखिए, मैं जहाँ जिस जगह खड़ा हूँ इस विधानसभा में जो भी वार्ड हैं, हम सारे के सारे वार्ड जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अमीन पटेल साहब ने यहाँ कांग्रेस की जो मशाल, कांग्रेस की लौ, कांग्रेस की शम्मा जला रखी है। सब कुछ कांग्रेस ही है यहाँ, सब कुछ। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सारे कैंडिडेट चुनाव जीत करके आगे जाएंगे। और ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है, क्योंकि ये स्थानीय सरकार बनाने का चुनाव है। भाजपा जिस तरह से झूठे वादे कर रही है, जनता उसको समझ रही है। मैं पूरे महाराष्ट्र में होकर के आ रहा हूँ। इतने दिन की ही भाजपा की सरकार में जनता का भरोसा टूट चुका है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो सरकार बनेगी स्थानीय बीएमसी में, वो बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी। आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कई पार्टीज हैं जो बड़ी भी है, छोटी भी है, दावा कर रहे हैं कि उसमें राजनीति में लेकर के जात पात लेकर आ रहे हैं। कहते हैं कोई हिजाब पहनने वाला मेयर बनेगा, कोई कहते नहीं, आप एक सिंपल बात देखो, हमारे यहाँ तो सब है। हमारे यहाँ आपको घूंघट वाले भी दिख जाएंगे, हिजाब वाले भी दिख जाएंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। कांग्रेस पार्टी ही है जो जाति की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती। बाकी तो सब अपनी अपनी दुकान लेकर के आए, उनके पास कुछ है नहीं। दरअसल हमने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग। अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान सजाने के लिए, तो वो अपनी दुकान सजाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जो हिजाब में किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि पहले एक आमदार और एक खासदार तो हिजाब वाली बना लें, उसके बाद प्रधानमंत्री बना लेंगे। इधर जो भाजपा के नेता संवैधानिक पदों पे बैठे हुए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी उसे सुनते हैं, नड्डा जी उसे सुनते हैं, अमित शाह जी उन्हें सुनते हैं, तो ये जो छोटे कद के बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, इन पे अंकुश लगाना चाहिए उनको। ठाकरे ब्रांड जो है इस बार उतरे हैं एक साथ, और कल उनका एक बहुत बड़ी रैली भी थी शिवाजी पार्क में। उस मंच से राज ठाकरे ने एक बार फिर से बाला साहब ठाकरे के राग में एक डायलॉग दिया कि जो यहाँ पर बाला साहब ने कहा था, उठा लूंगी बजा पुंगी, ये अन्ना मलाई को लेकर के उन्होंने बयान दिया। आप मुझे लगता है इस पर आपको भाजपा से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। इस पे फडणवीस जी से बात करिए, इस पे नीतीश राणे से बात करिए, इस पे इमरान प्रतापगढ़ी से क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, एक नेता होने के नाते आपको लगता है? नहीं, नेता होने के ऐसे बयान सुन के मुझे मतलब सुनता हूँ और मौजूदा दौर की राजनीति है उस पर हंसता हूँ। मैं चूंकि साहित्यकार हूँ तो मेरी अपनी अलग भाषा है। उत्तर भारतीयों को लेकर के मनसे का एक पहले से ट्रेंड शुरू हुआ था। चुनाव जैसे डिक्लेयर हुआ, दोनों भाई एक साथ आए, कटे अलग होंगे तो पिटेंगे, और अगर मराठियों को बेइज्जत किए तो भी पिटेंगे, भले साथ रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से पुरानी राजनीति के हिसाब से आज तक एक स्टैंड है। हमारे लिए धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, हमारे लिए पूरा भारत एक है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस देश को संविधान देने वाली, लोकतंत्र देने वाली, आजाद करवाने वाली पार्टी। हमारे लिए सब बराबर हैं और हम सबकी बराबरी की बात करते हैं। हमारे लिए किसी भी प्रदेश का, किसी भी भाषा का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, हर व्यक्ति हमारे लिए समान है। एक आखिरी सवाल, क्या आंकड़ा आप देख रहे हैं बीएमसी में? देखिए, आंकड़े निकालने का काम पत्रकारों का है। आप लोग अपना काम कर नहीं रहे हैं। दरअसल आप लोग ईमानदारी से अपना काम करिए। हम जनता के बीच में जाके अपील कर रहे हैं। हमारे आमदार हमारे साथ हैं, मैं खासदार हूं, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो साथ हैं, हम इनके साथ हैं। बाईं तरफ आमदार खड़ा है, दाईं तरफ खासदार खड़ा है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे।